कि हम कैसे धर्मी ठहरते हैं, क्रूस पे किए गए पूरे कार्य के कारण, और उसके कारण आज हम धर्मी ठहर सकते हैं। और परमेश्वर की उस दया को, उस अनुग्रह को लेकर हम एक सामर्थी जीवन बिता सकते हैं। उस धार्मिकता को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के धार्मिकता के फल के द्वारा एक जयवंत जीवन इस संसार में, इस जगत में जी सकते हैं। जैसा मसीह है वैसे हम चल सकते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने यही चीज बोला कि पूरा हुआ कार्य के कारण उसने ये बोला, बाइबल में लिख रखा है, 1 यूहन्ना 2:6 में, अगर कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में हूं तो जैसा वह चलता था हम चलने वाले हूं। ये है वो पूरा किया गया कार्य कि हम आज अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, जैसा पुराने नियम में भी लिख रखा है कि हम अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और आत्मा के द्वारा नया जन्म होता है। नया जन्म होने से वो सारी सामर्थ, परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे आत्मा में, और उसको हम कैसे इस उपयोग करते हैं वो एक अलग एक विषय है, जिसको बड़े आसानी से हम, जैसे एक अन्य भाषा का ध्यान और इन चीज़ों से हम आत्मिक चीज़ों को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने देह को और अपने प्राण को भी परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में चलवा सकते हैं, और तब हम एक फलवंत जयवंत जीवन बना सकते हैं। बल्कि फलवंत जयवंत नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह ने रोमियो में लिख रखा है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर, यहाँ तक कि यीशु मसीह यूहन्ना 14:12 में बोला कि जो कार्य मैं करता हूं वो तो करोगे ही, और उससे भी बढ़कर करने वाले होगे। तो ये है वो कार्य, जो कार्य पूरा हुआ। और ये आप में से हर कोई जो नया जन्म पा चुका है वो इस आशीषों को पा चुका है, उस जीवन को पा चुका है जिसको अनंत जीवन बोलते हैं। अनंत जीवन मात्र ये नहीं कि हम मरने के बाद परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। अनंत जीवन को बड़ा स्पष्ट परमेश्वर के वचन में जब हम यूहन्ना 17:1-3 में पढ़ते हैं तो वहां लिख रखा है। और ये है वो पूरा हुआ कार्य का एक और बहुत बड़ी चीज जो कि बाइबल में, यूहन्ना 17:1-3 कोई पढ़ सकता है? पढ़े। यूहन्ना 17:1-3 कोई पढ़ दे। चलिए मैं पढ़ता हूं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। देखिए क्या बोल रहा है, घड़ी आ पहुंची, अर्थात वो काम पूरा करने जाने वाला था, उसके पहले की बात है। और फिर लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। तो अनंत जीवन और कोई नहीं दे सकता, हम कमा नहीं सकते, मात्र यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं एक दान के रूप में। और अनंत जीवन ये है, बड़ा स्पष्ट समझाया, ये नहीं लिख रखा है कि तुम स्वर्ग में जाकर रहोगे खाली। यहाँ लिखा अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, अर्थात रिश्ता, आत्मा में रिश्ता। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये भी कार्य पूरा हुआ कार्य के कारण आज हम इस चीज को पा सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए जा सकते हैं, आत्मा के मंदिर हैं हम, और इसके लिए आज हम वो सारी सामर्थ्य लेकर जो आज्ञा है, जो कि मैंने ग्रेट कमीशन जो बोला है, आज्ञा तो क्या बोलूं, ग्रेट कमीशन जो बोला है, जो कि मत्ती 10:8 में तो पहले ही बोल दिया था कि तुम जाओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माएं निकालो, मुर्दों को जिलाओ, मुफ्त में मिला है मुफ्त में करो। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है आत्मिक जगत में यीशु मसीह के काम पूरा करने के कारण, कि आज हम दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। और ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि प्रभु हमारे अंदर से कार्य करता है। और इस बात को पौलुस समझा, तो जिसको मैं हमेशा समझाता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य के कारण पौलुस को समझ में आया कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे, ये लिख रखा है गलतियों 2:20 में, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ये है सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण। यीशु मसीह मुझ में जीवित हो, और देह में जो अब मैं जीवित हूं वो केवल यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास से भी नहीं, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, जो मुझसे प्रेम करता था और मेरे लिए मारा गया था, सुसमाचार। तो ये है वो सामर्थ्य कार्य जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने उस क्रूस पे यीशु मसीह ने पूरा किया, जिससे आत्मिक जगत पूर्ण रूप से हमारे लिए खुल गया आज।
और हम आज अनुग्रह और विश्वास से वो सारी चीज़ों को ले सकते हैं और चल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं वैसे ईसाई परिवार से था। मैं 40 साल की उम्र तक परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, और वैसे मैं बहुत सांसारिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हूँ, ऐसा कोई बुरा नहीं था। तो पर तब परमेश्वर के एक जन ने आकर मुझे समझाया कि तुम्हारी भलाई और अच्छाई, जैसा हमने बोला ना, स्वयं की धार्मिकता से हम परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो सकते। तुम्हें मात्र केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर, जैसा कि गलतियों 2:16 में लिख रखा है कि केवल यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। उस पर विश्वास करके उसको अंगीकार करना, कि प्रभु जान के और मुख से अंगीकार करना, और विश्वास किया मैंने, तब मेरे अंदर ये सबसे बड़ा बदलाव, जो कि पूरे किए गए कार्य के कारण हुआ, कि मैं नया जन्म पाया, आत्मा पाई, और परमेश्वर फिर मुझे अपनी आत्मा से चलाने के लिए योग्य बनाया। और मैं आपको बता दूं, 40 साल की उम्र तक मैं बाइबल खोलता भी नहीं था, न पढ़ता था, न समझता था। मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह बाइबल खोलना जानते थे, संडे स्कूल जाते थे, और मैं अक्सर बड़े बेटे के पास बैठता था जब हमारे घर में मीटिंगें होती थी, क्योंकि मेरे को बाइबल खोलना ही नहीं आता था। पर जब प्रभु का कार्य हुआ था, और जो पूरा पूर्ण कार्य के कारण आज मैं उस आत्मिक जगत के लिए, उस नया जन्म से, उस आत्मा को पाकर एक ऐसा सामर्थ्य रंग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और इस केवल और केवल मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। मेरे साथ कई बार बोलते हैं, अंकल आप इतने अच्छा आसानी से बाइबल कैसे बता देते हैं? तो मैं विश्वास करता हूँ किस पे? परमेश्वर के वचन पे। यूहन्ना 14:26 यहाँ लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे को तो सब बातें सिखाएगा और स्मरण कराएगा। उसके कारण मैं आज बड़े आसानी से, उस विश्वास से, उस आत्मिक चीज को ग्रहण करके मैं बड़े आसानी से सेविकाई करता हूँ। और सेविकाई मेरा मेन मुद्दा नहीं है, मैं परमेश्वर से संगति करता हूँ। आप संगति करेंगे तो सेविकाई, तो मैं बोलता हूँ एक तरह से चिल्लर है, ये तो अपने आप होने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर आया इसी के लिए कि आपके अंदर आकर वो बसे और वह अपने कार्य को, अपने जलवा को पूरे रूप से अपनी सामर्थ्य को दिखा दे, ताकि लोग जान सके कि ये रत्ना स्वामी के कारण नहीं है, ये यीशु मसीह है जो उसमें मुझ में जीवित है, जिसके कारण, जैसे कि पौलुस ने बोला। तो ये दर्शन आपको होना चाहिए, ये प्रकाशन होना चाहिए कि हमारे धर्म के कामों से नहीं, हमारे बहुत अच्छे काम करने से नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह के विश्वास से। यीशु मसीह ने बार बार यही बोला, अगर विश्वास करें तो सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर जो चाहता है वो खाली कि हम विश्वास, और वो विश्वास भी आज नए नियम में आकर वो दान के रूप में दे रहा है, जिसके द्वारा हम राई के दाने के विश्वास से भी पहाड़ों को हटा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ये मौका मिला कि आपके बीच में इस प्यारे वचन के द्वारा इस विषय पे मैं आपसे शेयर कर सका। और मैं विशेषकर पास्टर राजू थॉमस के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा याद रखते हैं, और मैं उन्हें आदर करता हूँ कि वो हमेशा कभी भी चूकते नहीं। जब भी कोई वचन के बारे में होता है तो वो हमेशा बताते हैं कि भाई अंकल आप करें, और मैंने इस चीज़ को माना है, और मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ कि वचनों को आपके बीच में ला सकूं, सत्यों को बीच में ला सकूं। सत्य जो है, इन सत्य को जानने से ही हम एक आज़ाद जीवन बिता सकते हैं, और हमारा जो श्रम है वो यीशु मसीह के द्वारा व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, और विशेषकर आशीष देता हूँ इनकी ट्रिनिटी चर्च की मिनिस्ट्री के लिए, और धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे हो सका तो मौका दिया तो, और वचनों को, विषयों पे मैं निस्संदेह आप लोगों के बीच में उसको साझा करूंगा, और परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम ग्रहण कर सकेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में इस मीटिंग को, इस विशेषकर मेरी जो शिक्षा को मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, तेरे नाम से हम उस अनुग्रह की बेदी के सामने आते हैं, और आज फिर वापस तूने हमारे को दिखाया कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है खुदावन। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जो अनुग्रह का पिता, अनुग्रह स्वयं है खुदावन, वो हमारे अंदर से कार्य करना चाहता है खुदावन। और यही तो एक फिनिश्ड वर्क है, जो पूरा किया कार्य वो ये है कि यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा आज हम यीशु मसीह को विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं, उसकी आत्मा को पा सकते हैं, और जिसमें यीशु की आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। इसी तरह खुदावन तू हमारे को अगुवाई दे, सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि ज्ञान दे खुदावन, हम आगे आगे होकर तुझे अपने जीवन से छलकने दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।